दोस्तों यह वीडियो पर्यायवाची शब्दों को याद करने का मास्टर ब्लास्टर वीडियो है। इसमें कई शब्दों की पर्यायवाची शब्दों की कई ट्रिक्स बताई गई हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों जैसा कि मैं सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, जो निर्देश हैं। तो इसमें लिखा हुआ है काले रंग के अक्षर का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में है हरे रंग के शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद में है लाल रंग के अक्षर पर्यायवाची शब्दों को दर्शाते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ये पहली ट्रिक है, नंबर 1, लोचन ने आंख दी। तो इसमें जो लाल रंग है तो इनसे पर्यायवाची शब्द निकलेंगे। और जो हरा शब्द है आँख, तो आँख का मतलब है कि ये आँख के पर्यायवाची शब्द इसमें बताए जाएंगे। और दी जो ब्लैक कलर में है इसका मतलब कुछ भी नहीं है, यानी कि काले अक्षर का कोई भी मतलब नहीं है। ये ऐसा कि इसमें इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी ट्रिक है, लोचन ने आँख दी, तो इसमें हरा शब्द जो है आँख, तो इस यानी कि आँख के पर्यायवाची शब्द इसमें निकलेंगे। तो लोचन ने, इनसे पर्यायवाची शब्द हम ध्यान रख पाएंगे लाल अक्षरों से। तो जैसा कि इसका विश्लेषण बताया गया है, तो लो का मतलब है लोचन, चा का मतलब है चक्षु, ना का मतलब है नयन, और ने का मतलब है नेत्र, यानी कि लोचन ने। तो इनका मतलब बताया गया। और आँख का मतलब है आँख के पर्यायवाची शब्द। दोस्तों हमारी अगली ट्रिक है, दूसरी ट्रिक है मैगी भून पर्व में। इसमें मैगी भून जो लाल अक्षर हैं इनसे पर्यायवाची शब्दों को हम निकालेंगे। और पर्व मतलब ये पर्यायवाची पर्व मतलब पर्वत के पर्यायवाची शब्द इसमें बताए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैगी, तो मैगी यानी कि मैं से मेरू, गी से गिरी, भू से भूदर, ना से नग, और पर्व से पर्वत, यानी कि पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद में दोस्तों जो तीसरी ट्रिक है उसका मतलब है सनम बीबी पक्ष में है। क्या है ट्रिक? सनम बीबी पक्ष में है। तो इसमें भी पक्ष का मतलब पक्षी, हरे शब्द में जो है पक्षी, पक्ष से पक्षी के पर्यायवाची शब्द छिपे हुए हैं किसमें? सनम बीबी, इन शब्दों में। तो सा से शकुन, दूसरे फिर ना से है नभचर, और फिर मा से है मंडल, यानी कि सनम। और बीबी, बी से है बिहग, और दूसरे बी से विहंगम, और पक्ष का मतलब पक्षी के पर्यायवाची हैं ये। चौथी ट्रिक है सुबह जला तन पुत्र का। मान लीजिए किसी का पुत्र मतलब पुत्र का देहांत हो गया है किसी के, तो उससे कहा जा रहा है कि सुबह, यानी कि सुबह जलाना है इसको। तो सुबह जला तन पुत्र का। वैसे भी हिंदू धर्म में मतलब जो क्या है कि रात में दाह संस्कार नहीं होता है, तो कहते हैं कि लोग अगले दिन, यानी कि सुबह जला तन पुत्र का। ये मान लीजिए लॉजिक है। तो पुत्र मतलब ये हरा शब्द है, तो पुत्र के पर्यायवाची शब्द इसमें छुपे हुए हैं लाल अक्षरों में। तो सु से है सुत, और बे से है बेटा, और जा से है जात, और ला से है लड़का, और उसके बाद में है सुबह जला तन। तो तन से हम समझेंगे ता से तने, इधर देख लेते ता से तने, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है। तो ता से जो होगा तनय, यानी कि या, और ना से है नंद। उसके बाद में दोस्तों पांचवी जो हमारी ट्रिक है वो है भूदर आ पृथ्वी पर, यानी कि इसमें पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। भूदर आ पृथ्वी पर। तो कैसे? तो भू से है भूमि, धा से है धरा, रा से है रत्नावली, जैसे कि आप आगे देख रहे हैं, भू से भूमि, धा से धरा, रा से रत्नावली, और आ से अग्नि। तो ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। छठवीं जो ट्रिक है पर्यायवाची शब्द की, उसमें किसके पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं? चंदा, यानी कि चंद्रमा के। सारा हिम चंदा। तो सारा हिम चंदा, तो जितना भी हिम है यानी कि बर्फ है वो चंद्रमा जैसा होता है, यानी कि ठंडा ठंडा। तो सारा हिम चंदा। तो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द देखो, सा से है सारंग, और रा से है राकापति, और ही से है हिमांशु, और मा से है मयंक। तो सारा हिम, और चंदा का मतलब चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द। उसके बाद में दोस्तों हमारी जो अगली ट्रिक है सातवीं, आधा अनीस भगे घर, यानी कि इतनी हड़बड़ी में है अनीस कि वो आधा अनीस भगे घर। तो घर यानी कि घर हरे अक्षर में है, तो घर के पर्यायवाची शब्द इसमें छिपे हुए हैं किसमें? लाल अक्षरों में। तो आ से है आलय, धा से है धाम, और फिर आ से है अनय, और नी से है निकेतन, सा से है सदन, और भगे यानी कि भा से है भवन, और गे से है गे। ये सभी घर के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद में है आठवीं ट्रिक, मामा आना मनु घर, यानी कि हम अपने मामा से कह रहे हैं कि मामा मनु के घर में आ जाना। तो मामा आना मनु घर। तो मनु, तो मनु से हम समझेंगे मनुष्य। तो मनुष्य के पर्यायवाची शब्द तो कैसे हैं? माँ से तो मामा, माँ से मानव, दूसरे माँ से मानुष, और फिर आना,
तो आ से आदमी और ना से आना यानी कि नर, तो ना से नर। तो ये मनुष्य के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद में दोस्तों हम देख लेते हैं हमारी जो अगली ट्रिक है, हाँ 9 नंबर 9 है। तो वो ट्रिक है समोसा दो मित्र। तो मित्र, मित्र जो है हर अक्षर में है, तो मित्र यानी कि मित्र के पर्यायवाची शब्द इसमें निकलेंगे। समोसा दो, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो सा से समझेंगे सहचर, मो से समझेंगे मीत यानी कि माँ से मीत, और सा से समझेंगे सखा, और दो से समझेंगे हम दोस्त, दो से समझेंगे दोस्त। उसके बाद में हमारी जो 10वीं ट्रिक है वो है मामा सुबह मदिरा पी। पहले बोला था मामा, आना मनु घर था, हमें लगता है मनु के घर में इसीलिए बुलाया गया होगा कि वहाँ पे व्यवस्था होगी इस चीज़ की। तो मामा सुबह मदिरा पी, तो मदिरा, इसमें मदिरा शब्द के पर्यायवाची शब्द छुपे हुए हैं। तो देख लेते हैं मामा, तो माँ से है मद, दूसरे माँ से है मद, और सुबह, सु से है सुरा, बा से है बारूड़ी, और हा से है हाला। हा से क्या है, हा से है हाला। और दोस्तों मदिरा का ये पर्यायवाची हाला क्यों है? मुझे लगता है कि लोग मदिरा पी के हालने लगते हैं ना, हाला डोला करने लगते हैं, तो मदिरा को हाला भी बोलते हैं। उसके बाद में जो 11वीं हमारी ट्रिक है वो है वेदना, वेदना स्वर्ग की, वेदना स्वर्ग की। तो इसमें स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द छिपे हुए हैं। तो वेदना, तो बे से बैकुंठ, दा से देवलोक, ना से नाक, तो वेदना, तो ये स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द हो गए। 12वीं हमारी जो ट्रिक है वो है यौवन अवला का, यौवन अवला का। तो इसमें अवला यानी कि अवला के पर्यायवाची शब्द छुपे हुए हैं, यानी कि अवला के पर्यायवाची शब्द हैं यौवन में। तो यो से है योषित, वा से है वनिता, ना से है नारी, और आ से है अबला, दूसरे बा से है बनिता, और ला से है लालना। देखो अबला का, इसमें मतलब ये है कि यौवन से भी पर्यायवाची शब्द निकलने हैं, और अबला अपने आप स्वयं में भी पर्यायवाची शब्द निकाल रहा है। तो आ से मतलब अबला, बा से बनिता, ला से लालना, और का से कामिनी, ये अबला के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद में जो हमारी 13वीं ट्रिक है, मतलब 13 नंबर पे, वो है आज धूप, आज धूप अग्निसी, आज धूप अग्निसी। तो यानी कि इसमें अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, आज धूप इससे। तो देखो आ से आग, जा से जातवेद, धू से धूमकेत, पा से पाग पावक, यानी कि आज, देखो आज धूप, ठीक है, आज धूप, और अग्निसी मतलब अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। 14 नंबर पर जो हमारी ट्रिक है वो है सासू पी अमृत, यानी कि हम अपनी सास को अमृत पिला रहे हैं। तो इसमें अमृत के पर्यायवाची शब्द छुपे हुए हैं। कैसे, सासू पी, तो सा से सोम, दूसरे सु से है सुधा, और पी से है पीयूष। तो ये तीनों जो हैं किसके पर्यायवाची शब्द हैं, अमृत के। उसके बाद में 15वीं हमारी जो ट्रिक है 15 नंबर पे, बाग माँ कूदा हाथी, हाथी कूद गया भाई, कहाँ कूदा हाथी, बाग माँ, तो हाथी बाग में कूद गया। तो इसमें हाथी के पर्यायवाची शब्द छुपे हुए हैं, देख लेते हैं। तो बा से हम समझेंगे वारण, और गा से समझेंगे गज, और फिर माँ से समझेंगे मतंग। उसके बाद में क्या बचा, कूदा, कूदा, तो कू से हम समझेंगे यहाँ पे, कू से समझेंगे कुंजर, और दा से समझेंगे दंती, ये हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद में है 16 नंबर ट्रिक, मेरे रस के कमर पर्यायवाची सुंदर, क्या बात है। तो इसमें सुंदर यानी कि सुंदरता के पर्यायवाची शब्द छुपे हुए हैं, सुंदर के नहीं, सुंदरता के। तो मेरे से हम यहाँ पे समझेंगे मनोहर, फिर रस के में रा से समझेंगे रमणी, और फिर का है ना रस के, पहले नंबर में सा भी है, और का, तो का से हम पहले समझ लेते कमनी, और कमर, तो का से इधर वहाँ पे का से कमनी, और यहाँ दूसरे का से कलित, और कमर, माँ से है मनोहर यानी कि मर यानी कि मनोहर, और फिर रा लास्ट में कमर यानी कि रा आ रहा है, तो रा से हम समझेंगे रम्य। उसके बाद में हमारा जो और सुंदर से सुंदरता के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद में हमारी 17 नंबर ट्रिक है वो है पाक हैं हाथ, यानी कि हाथ हमारे स्वच्छ हैं, साफ हैं, जिनको बोलते हैं पाक। पाक का मतलब होता है स्वच्छ यानी कि साफ, तो पाक हैं हाथ। अब इसमें हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं, तो पाक हैं, इसको अलग अलग देख लेते हैं। पा से हो जाएगा पाण, और का से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा कर, और है से हो जाएगा हस्त, यानी कि हा से हो जाएगा हस्त, यानी कि पाणी कर हस्त, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, हाथ के। उसके बाद में हमारी जो 18वीं ट्रिक है वो है कंस, कंस का कहाँ है सोना। तो कंस का कहाँ है सोना, वैसे मैं आपको बता दूं रावण का सोना होता है, कंस का नहीं, लेकिन हाँ कंस भी एक राजा था, उसने भी बहुत सारा सोना वगैरह ये चुरा के या इधर उधर लूट पाट के
कैसे न कैसे कहीं से अपना सोना कहीं न कहीं उसने गड़ा के रखा होगा। तो लोग पूछ रहे हैं कंस का कहाँ है सोना। तो इसमें देखो हरा अक्षर जो है सोना, तो यानी कि सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। कैसे? का से हम समझेंगे कंचन, और सा से समझेंगे स्वर्ण, और का से समझेंगे कनक। देखो इस वाले का से कंचन, इस वाले का से कनक, और इस वाले का से कलधौत। क्या बात है, इसमें तीन का हैं और तीनों का के मतलब अलग अलग हैं। और हा से हम समझेंगे हाटक, और उसके बाद में है कंस का कहाँ है, तो है से समझेंगे हेम। यानी कि कंचन, स्वर्ण, कनक, कलधौत, हाटक, हेम, ये सभी सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों ट्रिकों का सिलसिला अभी भी जारी है, मैं दूसरा नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा अगर आप कहेंगे तो। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहिए। आपके एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं आपको रोज़ नए नए वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।